फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो सीजी बीएड और सीजी डीएड का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके सीट्स के बारे में, फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, काउंसलिंग के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, ये सब चीज़ों को आज हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। उम्मीद है मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं सीजी बीएड और डीएड के एडमिशन से लेकर के क्लियर कर पाऊँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो बीएड और डीएड के एग्ज़ाम दिए हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दें। ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट हेल्प करेगा, ये मेरी आशा है, ठीक है। तो मैं जो 4 या 5 पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को बोला, सीट, फीस और कट ऑफ, काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स, हम सब चीज़ों को वन बाय वन बात करेंगे। आज इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग बात करते चलते हैं, ठीक है। देखिए, जो सीजी बीएड और डीएड 2025 में हुआ था, उसमें हम लोग नंबर ऑफ सीट के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सीट कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो डीएलएड है, जो प्राइमरी एजुकेशन में टीचिंग के लिए होता है, उनकी सीट जो है हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल सीट 6770 है, 6770 सीट है, ठीक है। इस सीट में 5700 जो 50 सीट है वो छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, फॉर सीजी, जो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट जो दिए हैं उनके लिए है। और 1020 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो बीएड और डीएड की एडमिशन होता है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन होता है, और अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड और डीएड में, उनका भी होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 6770 सीट है, उसमें से 5750 सीट सीजी वालों के लिए है, और 1020 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के अंदर आता है, ठीक है। इसमें अदर स्टेट वाले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, ये जो 5750 सीट हैं, ठीक है, उसमें से 1750 सीट वो गवर्नमेंट सीट है, ठीक है, और जो 4000 सीट है वो प्राइवेट सीट है, ठीक है। यहाँ ये जो दोनों सीट है ये हमारे, मैंने यहाँ पे बता दिया कि छत्तीसगढ़ वाले ही एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो 1750 सीट गवर्नमेंट के अंदर मिलेगा और 4000 सीट जो है वो प्राइवेट सीट है। देखिए, गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट में अगर डिफरेंस बोले तो फीस का ही मेनली है, ठीक है। जो गवर्नमेंट सीट है उसमें बहुत कम फीस होता है, और जो प्राइवेट सीट होती हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में होती हैं, उनकी फीस जो है इससे कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आगे हम लोग फीस के बारे में भी बात करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो डीएलएड कॉलेज कितने हैं। तो नंबर ऑफ डीएलएड कॉलेज इन छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ में डीएलएड कॉलेज जो है 90 है, ठीक है। इस 90 में देखिए 18 सीट जो है गवर्नमेंट सीट है, सॉरी 18 जो कॉलेज हैं, टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में कितने कॉलेज हैं, 90 कॉलेज हैं, उसमें से जो 18 कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एक कॉलेज जो है ग्रांट वाले हैं, जो अनुदान प्राप्त कॉलेज है वो होते हैं, ठीक है। और 71 जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। टोटल कॉलेज कितने हो गए, 90 हो गए, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे बीएड है, ठीक है। बीएड में एडमिशन कौन लेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वही एडमिशन लेंगे, और इसमें जितने भी स्ट्रीम वाले हैं वो लोग सब एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जो बीएड है, जो मुझे डाटा मिला उसमें बीएड की सीट जो है मुझे पता चली 13,750, 13,750 सीट है, ठीक है। इस 13,750 सीट में से, है ना, छत्तीसगढ़ वालों के लिए 10,890 सीट है, 10,890 सीट है, ठीक है। और जो बाहर वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं, उनके लिए क्या है,
2860 सीट है, 2860 सीट है, ठीक है, अप्रोक्स ऐसा करके। अब ये जो सीट है उसका हम लोग देख लेते हैं क्या डिवीजन है, क्या इसका और क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये 10,890 सीट में ओनली 275 सीट ही 275 सीट ही गवर्नमेंट सीट है, ठीक है, और ओनली छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, ठीक है। और जो 10,615 सीट है वो प्राइवेट सीट है, ठीक है। तो ये देखिए बीएड और डीएड में जो गवर्नमेंट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा डिफरेंस है। बीएड में आपको 275 सीट ही गवर्नमेंट सीट है, डीएड में 1750 सीट गवर्नमेंट सीट है, ठीक है। तो देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे कोई दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन्होंने बीएड या डीएड एग्जाम दिए और उनका रैंक अच्छा आ गया, वो फॉर एग्जांपल वो टॉप 10 में भी आ गए, ठीक है, तो भी उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा, उनको प्राइवेट सीट में ही एडमिशन लेना रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बीएड कॉलेज कितने हैं। तो नंबर ऑफ बीएड कॉलेज इन छत्तीसगढ़ वो कितने हैं, 148, 148 कॉलेज है, ठीक है। इस 148 कॉलेज में 4 जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, एक जो है ग्रांट वाला है जो अनुदान प्राप्त है, और 143 जो है 143 जो है वो प्राइवेट कॉलेज है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बीएड में कितने कॉलेज हैं और डीएड में कितने कॉलेज हैं और सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ तक आपको मैं सोचता हूँ ये आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं जो हमारा बीएड है और डीएड है उसमें फी का क्या फीस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, फीस कितना लगता है प्राइवेट में, कितना लगता है गवर्नमेंट में, ठीक है। तो जो डीएलएड है, ठीक है, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो 3000 पर ईयर देना पड़ेगा, और डीएड 2 साल का 2 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। और प्राइवेट में अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीएड कोर्स के लिए, ठीक है, तो आपको पर ईयर 19,000 टू 20,000 19,000 से लेकर के 20,000 तक पे करना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए यहां पे मैं वही कोर्स मेंशन किया हूं जो वेबसाइट में मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ एडिशनल फीस एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा आपको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो जो साइड में मेंशन है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम लोग बीएड की बात करते हैं, ठीक है, बीएड की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, आपको भी पता है कि जो बीएड है 2 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें फर्स्ट ईयर की फी कितनी होती है 7,000 और सेकेंड ईयर की फीस कितनी होती है 6,000। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में लें, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में लें तो जो बीएड का जो फीस है आप जाके साइड में देखेंगे, आप जाके साइड में देखेंगे तो क्या होता है डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है। मैंने ऑन एन एवरेज यहाँ पे डेटा नोट करने की कोशिश किया है, 29,500 से लेकर के 33,000 तक मुझे ये ऑन एन एवरेज इतना पता चला, ठीक है, तो इसको मैंने नोट किया हूँ। देखिए बीएड कॉलेज में और जो कॉलेज टू कॉलेज क्या है फीस भी अलग अलग है, और कॉलेज टू कॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा जो चार्जेस यहाँ पे ऐड होंगे ना वो भी रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलेज वाला फीस नोट कर दिया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये फी वाला भी समझ आ गया होगा कितने, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कटअप की तरफ, ठीक है। देखिए कटअप इस साल का जो कटअप है वो कैसे डिसाइड हो रहा है, और मैंने यहाँ पे इस साल का जो कटअप में यहाँ पे जो नोट किया हूँ मैंने इसको कैसे डिसाइड किया है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर हम लोग इस साल का कटअप कितना होगा कंपेयर करते हैं पेपर का, ठीक है, 24 और 25 का पेपर मैं पहले आपको बता दूं। जो 2024 का जो पेपर हुआ था ना इस साल के पेपर के कंपेयर में थोड़ा सा क्या था हार्ड था, ठीक है, ये मेरा मानना है क्योंकि मैंने अपने चैनल में जो इस साल का जो बीएड का पेपर है उसका कंप्लीट एनालिसिस किया है, ठीक है। तो आप माने या ना माने इस साल का जो पेपर था ना वो 2024 से इजी था, ठीक है, तो कटअप भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो बीएड का और डीएड का काउंसलिंग स्टार्ट होता है, जो काउंसलिंग की पहले लिस्ट आती है ऑब्वियस सी बात है वहां पे आप कटअप देखेंगे तो बहुत हाई होगा, मे भी आपका नंबर जो है कम आ रहा होगा, तो आपको क्या है यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको वेट करना है।
पहली बात वेट करना है। और काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस चलेगा उसको आपको अच्छे से उसको क्या है उसके पीछे पड़ जाना है, कहने का मतलब, ठीक है। आप काउंसलिंग कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने तक जा रहा है करके आप अपना देखते रहिए, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो कई जने का 43, 45, 46, 50 इस टाइप के भी मार्क्स आए थे, तो उनका लास्ट जो काउंसलिंग लिस्ट है तब तक हो गया था, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि उम्मीद नहीं छोड़ना है, आपके मार्क्स कम भी आ रहे होंगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड से आपको काउंसलिंग को अच्छे से वॉच करना है, ठीक है, प्रोसेस को और लिस्ट दोनों को, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जो 2024 का पेपर था इसके कंपेयर में हार्ड था, और टोटल जो लिस्ट आई थी काउंसलिंग के लिए वो 8 लिस्ट तक पहुंचा था, ठीक है। अब देखते हैं 2025 का डीएलएड और बीएड दोनों के पेपर जो है इसके कंपेयर में इजी और मॉडरेट थे, ठीक है, इजी और मॉडरेट थे, तो जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने एनालिसिस किया है, देखिए हम देखते हैं कि अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी का, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं आपको गवर्नमेंट कॉलेज का जो है क्या इक्वेशन है उसको देखते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूआर वाले का अगर मेल है, ठीक है, मेल को 72 से 76 अगर मार्क्स आता है, यहां तक मेरे हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये देखो मैं फर्स्ट लिस्ट के का ही एनालिसिस कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट का ऐसा करके। तो 72 और 76 तक कट ऑफ जाएगा मेल का, फीमेल का 68 से 73 के बीच रहेगा, ठीक है। ये हमारा अनरिजर्व का है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। ओबीसी का अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या रहेगा, मेल का 70 से 74 तक इस बीच में अगर रहा तो, ठीक है, और फीमेल का 66 से 69 तक का रहेगा, ठीक है। ये मैं एनालिसिस इस बेसिस कर रहा हूं जो 24 में हुआ था पेपर, ठीक है, और उसमें जो लिस्ट आए थे उसी के बेसिस पे मैंने थोड़ा सा मार्क्स को इंक्रीज करके एनालिसिस कर, तो जो फीमेल का ओबीसी का क्या है 66 से 69 जाएगा। अब एससी का गवर्नमेंट कॉलेज जो है मेल के लिए 59 से लेकर के 64 और फीमेल का 58 से लेकर के 63 के बीच मार्क्स आएगा, तब होने के चांसेस है, ठीक है। अब एसटी जो है ना, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या रहेगा, मेल का 60 से 65 और फीमेल का 57 से लेकर के 59 तक का मार्क्स मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, ठीक है, इतना होना चाहिए करके। अब देखते हैं हम लोग, ये जो मैं यहाँ पे ये बॉक्स में बनाया हूँ ये प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए है। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन में अब यहाँ पे ले रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो क्या है 8 लिस्ट तक चलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जो है जनरली क्या है फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड, फोर्थ मैक्सिमम, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जो है फुल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट आएगा फोर्थ के बाद, फिफ्थ के बाद, उसमें ओनली प्राइवेट कॉलेज के रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व वाली कैटेगरी में हैं और आपका 59 प्लस है, ठीक है, मेल के लिए, तो आपको मिल जाएगा कॉलेज। अब फीमेल में 57 प्लस रहेगा तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओबीसी, ठीक है, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको प्राइवेट कॉलेज जो है मेल के लिए 54 और फीमेल के लिए 51, ये सेफ स्कोर है, ठीक है। एससी के लिए मेल के लिए जो प्राइवेट कॉलेज मिलने का मार्क्स रहेगा वो 48 प्लस रहेगा और फीमेल के लिए 46, ठीक है। अब एसटी के लिए जो मेल के लिए है 45 रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है, और फीमेल के लिए 43 का रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये आपको मैं शायद समझा पाया हूं, ऐसा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आप अपना जो है मार्क्स वगैरह जो भी एनालिसिस कर लें, ठीक है, इससे थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, देखो काउंसलिंग प्रोसीजर जो है कॉलेज में एडमिशन, आपका भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसको काउंसलिंग प्रोसीजर होगा, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसीजर कैसा होगा, पहले आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपका पहले रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आया, फिर क्या है कुछ दिनों के बाद एक काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट आएगी, ठीक है। काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट जैसे आई, ठीक है, आप अपना मार्क्स देखे, उस लिस्ट में आपका आया है तो आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है SCERT के साइट पे होता है, ठीक है, ये हमारा स्टेट बोर्ड वाला जो है SCERT के साइट से होगा, ठीक है। SCERT के साइट में जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे, ठीक है,
तो आप उस समय कॉलेज भी सिलेक्ट करेंगे, भाई आप मुझे ये कॉलेज करके, वहाँ पे कॉलेज रहता है 10 20 जो भी कॉलेज जितना सिलेक्ट करना रहता है, तो आप अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और अपने मार्क्स को देखते हुए आप कॉलेज भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जब आपने दोनों कर लिया तो एक काउंसलिंग की डेट होगी, भाई इस डेट पे आप जो फॉर्म फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग जो है, बीएड की काउंसलिंग जो है वो SCERT जो बीआईटी ग्राउंड है ना, ये शंकर नगर में वहां पे होता है। ठीक है, बीएड डीएड वहीं पे होता है। ठीक है, तो वहां पे जो है आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, जिस डेट पे डिसाइडेड रहेगा, फिर आप कॉलेज के लिए काउंसलिंग हो गया। ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म लेकर के कॉलेज पहुंचेंगे और आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है, काउंसलिंग प्रोसीजर आई थिंक आपको समझ आ गया। अब थोड़ा देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखो भाई, डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं जितना डॉक्यूमेंट नोट किया हूं, ये आप अगर आपको मार्क्स लगता है और आपको एडमिशन लेना है तो ये पूरे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। 10 12 की मार्कशीट, ठीक है, फिर अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 12th का मार्कशीट होना चाहिए, और बीएड में है तो ग्रेजुएशन का। ये क्लियर हुआ। फिर देखो, बीएड और डीएलएड की जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को आप अच्छे से संभाल के रखिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है ना, वो बाद में व्यापम के साइट से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, वो हट जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तो सेफर साइड रहेगा तो ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या रहता है, आप सेफ यही रहे कि एडमिट कार्ड अपने से अभी एक कॉपी रख लीजिए। ठीक है, फिर आप जो रिजल्ट है ना, ठीक है, रिजल्ट की भी एक कॉपी रख लीजिए। ठीक है, डोमिसाइल, ठीक है, ये आप छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, वहां पे जो मैं सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, वहां पे डोमिसाइल आपका हेल्प करेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो एसटी एससी ओबीसी वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट काम देगा। ठीक है, फिर आधार कार्ड, फिर फोटो। ठीक है, और ये सब हो गया तो काउंसलिंग वगैरह होगा, काउंसलिंग का फॉर्म लेकर के आप कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, आशा है मैं आप इस सब चीजों को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाया हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब रिजल्ट का वेट करते हैं। ठीक है, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट वगैरह आएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी वो मेरे चैनल पे डलेगा। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे तो आपको मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।